ओम नमः शिवाय। चलिए आज से शुरू करते हैं कैसे बने कर्मयोगी का पहला अध्याय। पहला अध्याय है धर्म क्यों। संस्कृत के ध्री धातु से धर्म शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है धारण करना। धर्म मनुष्य जीवन को धारण करता है। धर्म का उद्देश्य आत्मज्ञान की प्राप्ति एवं सद्गुणों का विकास है। महाभारत में कहा गया है, धारणात् धर्म विद्यायाः धर्मो धार्यते प्रजा। अर्थात जो जीवन को धारण करे और उसे संरक्षित करे वही धर्म है। धर्म क्यों, धर्म की जरूरत क्या, यही बात प्रायः सुनने में आती है। शास्त्र ने इस बात को स्पष्ट किया है कि हमें धर्म की क्यों जरूरत है। आहार निद्रा भय मैथुनश्च सामान्यमेति पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मणा हीनाः पशुभिः समानाः। खाना, सोना, डरना और काम वासना आदि मनुष्य और पशु दोनों का ही समान कर्म है। केवल धर्म ही मनुष्य की विशेषता है। धर्महीन मनुष्य पशु के समान है। सवाल सामने है कि क्या दुर्लभ मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी पशु के समान जीना है। शास्त्र कहते हैं, धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। इसका अर्थ है, यदि आप धर्म का पालन करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा सुरक्षा अवश्य करेगा। धर्म ही मनुष्य की शक्ति है, बल है। एक धर्म ही सच्चा मित्र है, क्योंकि यह मरने के बाद भी सदा साथ जाता है और सब ही देह का नाश होने के बाद नष्ट हो जाते हैं। यह शरीर मुट्ठी भर राख के अलावा और कुछ नहीं है। जब तक जीवन में धर्म है तब तक सुख है, आनंद है, शांति है। धर्म ही मनुष्य के सद्गुणों को धारण करके देखते हैं, जो पशु सुलभ आचरण से रक्षा करते हैं। धर्म ही मनुष्य जीवन का मूलाधार है। इसी आधार पर ही मनुष्य पशु से अलग है। धर्म ही मनुष्य का उत्थान का माध्यम है। धर्म का पालन करने वाले व्यक्तियों के लिए शास्त्र ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। धृति क्षमा दमोस्तेयम सौक्ष्मेन्द्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। मनुस्मृति अध्याय 6 श्लोक संख्या 92। अर्थात धृति धैर्य, क्षमा करना माफ करना, दम आत्मनियंत्रण, अस्तेयम चोरी न करना, शौचम शारीरिक एवं मानसिक पवित्रता, इंद्रिय निग्रह इंद्रियों का संयम, धी विवेक, विद्या ज्ञान, सत्यम सत्य, अक्रोधो क्रोध का अभाव। ये 10 लक्षण ही धर्म के लक्षण हैं। आइए इनका विस्तार सुनते हैं, विस्तार से इनकी व्याख्या करते हैं। धर्म के पालन करने का अर्थ ये है कि 10 लक्षण को अपने दैनंदिन जीवन में प्रयोग करना है। धर्म पालन का उद्देश्य बाहरी अनुष्ठानों का पालन करना नहीं, बल्कि सद्गुणों का विकास है एवं सत्य स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार करना है। धर्म के वाद विवाद मत मतांतर कोलाहल से बाहर होकर धर्म के रहस्य को समझने की कोशिश करनी चाहिए। धर्म मनुष्य जीवन की नींव है। उसके आधार पर ऐहिक और परमार्थिक दोनों ही सुखों की प्राप्ति होने में कोई संदेह नहीं रहता। हिंदू धर्म का मूल वेद है। वेद स्वतः प्रमाण और ईश्वर की वाणी है। वेद की आज्ञा के अनुसार धर्म और अधर्म कार्य का अंतिम निर्णय होता है। अन्य धर्म ग्रंथ वेद प्रतिपादित धर्म को सुलभ रीति से समझाने के लिए निर्मित हुए हैं। वेद ही उनका आधार है। वेद के आज्ञा के अनुसार वेद के 2 भाग हैं, मंत्र और ब्राह्मण। ब्राह्मण भाग के अंतर्गत यज्ञ आदि कर्म कांड है और दूसरा आरण्यक व ज्ञान कांड है। इसी ज्ञान कांड में उपनिषदों की गणना है।
वेदों का अंतिम उपदेश ही वेदांत है। वेदांत शास्त्र में उपनिषद ही मुख्य है। वेदांत के 3 प्रस्थान हैं। स्रोत प्रस्थान उपनिषद है जो वेद के अंग हैं। दूसरा स्मार्त प्रस्थान है जो गीता है, और तीसरा प्रस्थान दार्शनिक है जो वेदव्यास प्रणीत ब्रह्मसूत्र है। इन प्रस्थान त्रय के आधार पर ही समस्त वेदांत साहित्य की रचना हुई है। वेदोक्त धर्म 2 प्रकार का है। एक प्रवृत्ति रूप धर्म कर्मयोग, दूसरा निवृत्ति रूप धर्म ज्ञान योग है। शंकराचार्य ने धर्म के बारे में स्पष्ट किया है, जगतः स्थिति कारणम प्राणिनाम साक्षात अभ्युदय निःश्रेयस हेतु यह सा धर्मो ब्राह्मणादि वर्णभिः आश्रमभिः च श्रेयो अर्थभिः अनुष्ठीयमानः। जो जगत की स्थिति का कारण तथा प्राणियों की गति का और मोक्ष का साक्षात हेतु है एवं कल्याणकारी ब्राह्मण आदि वर्णाश्रम अवलंबियों द्वारा जिसका अनुष्ठान किया जाता है उसका नाम धर्म है। निष्कर्ष, जब मनुष्य धर्म अनुष्ठान को छोड़ देता है तब काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि अधर्म का विकास होने लगता है। अधर्म से धर्म दब जाते हैं। मनुष्य जीवन को सफल करने की इच्छा वाले को सदा धर्म का पालन करना चाहिए, धर्म की रक्षा करना चाहिए। धर्म सुरक्षित है तो आप भी सुरक्षित हैं, नहीं तो काम, क्रोध, लोभ के महासमुद्र में डूबने से कोई रक्षा नहीं करेगा। अभ्यास, दैनंदिन जीवन में 10 धर्म लक्षण को सद्गुणों का अभ्यास करें, इससे आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। नित्य गीता का अध्ययन करें, एक श्लोक अर्थ सहित पाठ करें और उसका मनन करें। जय